देखो दोस्तों, आज हम प्रतिशत में मिश्रण वाले प्रश्नों की बात करते हैं। यह प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो सकता है, क्या क्या वो दे सकता है और क्या क्या पूछ सकता है, कैसे इन्हें हमें सोल्व करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड्स दोनों मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि मिश्रण वाले क्वेश्चन हल कैसे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत डरते हैं मिश्रण वाले क्वेश्चनों से। लेकिन दोस्तों, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से देखा और कुछ बातें मैं बताऊंगा उनको आपने याद किया, उनको आपने सीख लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आज के बाद कभी भी अपना मिश्रण वाला क्वेश्चन गलत नहीं कर आओगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, ये दो क्वेश्चन हैं। अगर आपके ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए तो फिर आप जो मिश्रण वाले प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस आपको इन दो प्रश्नों में मैं कुछ बात बताने वाला हूँ, उन बातों को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपके वो बात ध्यान रही तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कैसे। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। इसको देखो दोस्तों, अगर मैं इसके मेथड की बात करता हूँ, 600 लीटर पानी व दूध के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध का प्रतिशत 70% हो जाए। मैं इसके मेथड की बात करता हूँ। मैं इसके अगर बेसिक की बात करता हूँ तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा दोस्तों। आप कहोगे, मैंने कहा कि भाई पहले कुछ सॉल्यूशन अलग था, अब हम उसमें से कुछ निकालेंगे और कुछ या डालेंगे, या तो निकालेंगे या डालेंगे। निकालने या डालने पर उस मिश्रण की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो कैसे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, उसमें से एक ही डाली या निकाली जाएगी। जिसकी कोई चर्चा नहीं होगी ना कि वो वस्तु डाली या निकाली नहीं जा रही है, तो दोस्तों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्रा में वो वस्तु हमेशा पहले भी सेम रहेगी और आज भी सेम रहेगी। जैसे मैंने कहा कि पहले हमारे पास कुछ मिश्रण था और आज का मिश्रण है हमारे पास में। पहले या फिर मैं बाद की कह देता हूं कि हमारे पास क्या है, बाद का मिश्रण है। पहला जो मिश्रण था उसमें हमारे पास दो बातें थी। हमारे पास कितना था, दूध का घोल में 40% दूध है, प्रतिशत है, तो आप कहोगे पानी सर ऑटोमेटिक ही कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अब उसमें कितना दूध और मिलाया जाए। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कितना दूध और मिलाया जाए। तो यहाँ पर कितना दूध और मिलाया जाए, तो आप कहोगे सर जो बाद में हमारे पास मिल्क हो जाता है वो हो जाता है 70%। जब मिल्क 70% है तो मुझे ये बताओ वाटर कितना होगा। आप कहोगे सर 30% हमारा वाटर हो जाएगा। किसको चेंज नहीं कर रहा है, आप कहोगे सर पानी की कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि पानी को निकाला या डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पानी की वैल्यू हमारे पास में फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स। अगर मैं यहाँ से पानी की वैल्यू ज्ञात करूँ, आप कहोगे सर वाटर 60% है, अगर मैं यहाँ से वाटर निकालूं तो कितना होगा। आप कहोगे सर मैं निकालूंगा 600 का 60%। अगर मैं 600 का 60% की बात करूं तो कितना हो जाता है, 360। यहाँ 360 वाटर है तो यहाँ पर भी 360 ही रहना चाहिए। मैं कहूँगा मैं 30% को किसके बराबर कर देता हूँ, 360 के। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारे पास में 12 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर 100% की वैल्यू यहाँ से आएगी 1200। ये वो मात्रा निकल कर आती है, कौन सी, ये वो मात्रा निकल कर आती है जो हमारी कुछ वस्तु डालने के बाद में जो टोटल आता है, जो टोटल मिश्रण हो जाता है, वो ये मूल्य निकल कर आता है 1200। देखो पहले 600 थी, अब 1200 हो गई, कितनी बड़ी होगी। तो अगर मैं कहूँ कि कितना डाले गए दूध की मात्रा, ऐसा लिखोगे, डाले गए दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा। आप कहोगे सर 1200 हो गया है, पहले कितनी सी, 600, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 600 लीटर। अगर मैं उस सॉल्यूशन में जो हमारे पास पहले दिया गया था उसमें मैं 600 लीटर पानी और डाल दूं तो दूध का परसेंटेज कितना हो जाता है,
70 हो जाता है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बहुत शानदार है, उसको देखना। ये तो हमें इतना नहीं करना, हमें इसको तो मैंने ये आपको समझा दिया था, आपको उस वैल्यू को पकड़ना है जो चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इसके, लेकिन इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी वो वाली वैल्यू होगी जो हमारा टोटल मिश्रण हो जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। इसकी शॉर्ट ट्रिक इधर लिख देता हूँ मैं। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले आपको वो सॉल्यूशन, वो मिश्रण लिख देना है जो टोटल दिया हुआ है। कितना मिश्रण दिया हुआ है? टोटल 600। फिर आपको देखना है कि यहाँ पूरा डाटा दूध का है, या तो पूरा डाटा दूध का होना चाहिए या पूरा डाटा किसका होना चाहिए? पानी का। ऐसा नहीं हो कि परसेंटेज तो दूध का दिया हुआ है और मिलाया या निकाला जा रहा है हमारे पास में पानी, तब हमारे पास फंस जाएगा। फंसना भी क्या है दोस्तों, फिर हम उनको सबको सेम कर लेंगे। देखो यहाँ पर पूरा डाटा किसका दे रखा है? दूध का दे रखा है, दूध का प्रतिशत दे रखा है, और दूध का ही क्या दे रखा है हमारे पास में? निकालना या डालना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्रतिशत है ना, जो दोनों प्रतिशत दिए हुए हैं उसका ऊपर इन दोनों का अंतर ऊपर गुणा करना है। आप कहोगे 40 और 70 का अंतर कितना होता है? आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और बटे में जो बाद वाला परसेंटेज है उसको 100 में से घटा देते हैं। 100 में से जब मैं 70 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 600 इंटू में 30 बटे में 30 कितना आ गया? आप कहोगे 600। 600 लीटर हमारे पास क्या आ गया? 600 लीटर हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं 600 लीटर पानी डालूं, क्या करूं मैं? अगर मैं 600 लीटर पानी डालूं तो मेरे पास जो दूध का प्रतिशत है बाद में कितना हो जाएगा? वो 70 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखो, आपको दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टू सेम, आपको सिर्फ इसकी लैंग्वेज को पढ़ना है ध्यान से। अगर लैंग्वेज समझ लिया आपने तो क्वेश्चन भी समझ लिया। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको सोल्व की बात करता हूं तो मैं इसके वही मेथड की बात करूंगा। पहले मैं इसके मेथड की बात करूं तो क्या करेंगे हम? देखो मैंने कहा है पहले हमारे पास कुछ सॉल्यूशन था और बाद में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन हो गया है। भाई कोई चीज़ हम कोई भी वस्तु डालेंगे या निकालेंगे तो हम सीधा सा कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? सॉल्यूशन जो मिश्रण है वो भी चेंज हो रहा है। पहले अगर मैं मिल्क की बात करूं, पहले मिल्क कितना था? आप कहोगे सर 60%। जब मिल्क 60% था तो वाटर कितना होगा? आप कहोगे सर वाटर हो जाएगा 40%। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से मिल्क की बात करूँ तो मिल्क कितना हो जाता है? 40%। तो यहाँ से वाटर कितना होगा? आप कहोगे सर 60%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब क्या करना है हमें? देखो अगर मैं यहाँ से आगे की बात करता हूँ, क्या नहीं चेंज हो रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है हमारा क्या? दूध चेंज नहीं हो रहा है, पानी निकाला या डाला जा रहा है। तो यहाँ पर हम दूध को देखेंगे कि इसमें देखो दूध पहले 60 था, अब कितना हो गया है? 40 हो गया है। लेकिन जो निकाली या डाली गई मात्रा वो किसकी है? पानी की। इसका मतलब क्या फिक्स है? आप कहोगे इसका मतलब सर हमारा दूध फिक्स है। तो मैं यहाँ से अगर वाटर मिल्क निकालता हूँ तो मिल्क कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल सोल्यूशन कितना है? 200 गुणा में मैं इसका 60% निकाल देता हूं तो हमारे पास इसका 60% कितना आएगा? आप कहोगे 6 दूनी 12, 120 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। जब यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर भी मिल्क की वैल्यू है 120। मैं कर दूँ यहाँ पर 40% को मैं क्या कर रहा हूँ? 120 के बराबर कर रहा हूँ। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 1% की वैल्यू आएगी हमारे पास में 3। यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर यह हो जाएगा हमारे पास में 300। जो हमारे पास सॉल्यूशन पहले कितना था? जो हमारे पास सॉल्यूशन पहले 200 लीटर था वो कितना हो गया है? अब वो हो गया है हमारे पास में 300 लीटर। कितना बढ़ गया है? तो बढ़ने की बात करूँ या डाले गए, मैं लिखूंगा यहाँ से डाले गए पानी की मात्रा। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ से 300 में से 200 घटा देता हूँ तो 100 लीटर हमारे पास में वो मात्रा आ जाएगी जो डाली गई है पानी की। ये तो इसका दोस्तों क्या हो गया? मेथड हो गया, एक बेसिक हो गया। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? इस शॉर्ट ट्रिक को आप समझ लो। देखो मैंने कहा था
आपको जब भी शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि पूरा डाटा एक में ही है। देखो यहाँ पर क्या 200 लीटर पानी व दूध के घोल में 60% दूध है, कितना और पानी मिला जा रहा, पानी की बात हो रही है। अब जब हम पकड़ेंगे तो जो डाला या निकाला जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक में हम वो पकड़ेंगे जो डाला या निकाला जा रहा है, मेथड में हम वो पकड़ेंगे जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक की बात करो तो यहाँ पर देखो टोटल सॉल्यूशन कितना है, आप कहोगे सर 200 इनटू में ऊपर वो वैल्यू लिखी जाएगी जो दोनों प्रतिशत का अंतर है, लेकिन हमारे पास में दोनों प्रतिशत दूध के दिए हुए हैं, इनको मैं किस में चेंज कर लूँ, पानी में। तो देखो जब पहले 60 था तो पानी कितना था 40, बाद में दूध कितना हो गया 40, तो वाटर कितना हो गया 60 हो गया। बस आपको यही करना है, यहाँ से ये वैल्यू, अब इस वैल्यू को भूल जाना है हमें। अब शॉर्ट ट्रिक में हमें इस वैल्यू को भूल जाना है, मिल्क वाली है जो हमें वाटर वाली वैल्यू है, सब उसको पकड़ना है। बस यहाँ पर देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों परसेंटेज का। आप कहोगे सर इन दोनों परसेंटेज का, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको। ऊपर ऐसे लिखते हैं हम 60 माइनस 40 और नीचे लिखते हैं हम 100 माइनस वो परसेंटेज बाद वाली, बाद में मिल्क की कितनी हो गई है 60%। तो अब इसको मैं हल करूँगा तो आ जाएगा 200 इंटू में 20 बटे में कितना, आप कहोगे सर 40। काट लो इसको, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार 100 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 लीटर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसीलिए कराए हैं कि आपको इनमें कुछ डिफरेंस समझ में आए। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अपने दोस्त जितने भी तैयारी करने वाले हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, सभी को इसका जो लिंक है वो जरूर शेयर करना दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। आपको वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर हम वो क्वेश्चन सेंड करते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। वहाँ से आप उन प्रश्नों को हल करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन को आपको सही ढंग से पढ़ना है। 1200 लीटर दूध हुए पानी के मिश्रण में 60% दूध है, कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। क्या निकाला या डाला जा रहा है, आप कहोगे सर निकाला डाला जा रहा है पानी। परसेंटेज किसका दिया है, दूध का। सभी परसेंटेज को आप पानी में कन्वर्ट कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, आंसर हमारा सामने है। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, जो पहले हमारे पास दूध 60 है तो पानी कितना रहा होगा, आप कहोगे सर पहले पानी हमारे पास में कितना रहा होगा 40%। दूसरे मैं W1 की बात कर लेता हूँ, इसको W2 से लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। अगर मैं यहाँ से बाद की बात करूँ, बाद वाले सॉल्यूशन में 80% दूध है तो पानी कितना होगा, आप कहोगे सर 20%। बस निकाला जा रहा है डाला जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर मैं दोस्तों इसको आपकी बेसिक भी बताऊंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक, पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ। देखो कैसे, आपको मैंने कहा था कि आपको क्या लिखना है, आपको जो सॉल्यूशन टोटल दिया हुआ है वो लिखना है, गुणा में दोनों परसेंटेज का अंतर। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन वाटर में चेंज हो गया है, दोनों का अंतर आप कहोगे सर 20 का है, बटे में 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कर लो इसको गुणा, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से इसको 4 तिया 12। अगर मैं उस सॉल्यूशन में से 300 लीटर क्या निकाल दूं, पानी निकाल दूं, तो दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत क्वेश्चन सरल हैं, बस आपको इस बात को ध्यान रखना, जो मैंने ये बातें बताई है ना, आपको पूरा क्वेश्चन जब हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो पूरा क्वेश्चन एक ही वैल्यू में चेंज होनी चाहिए, एक ही प्रकार के डेटा में चेंज होने चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसके बेसिक की बात करता हूँ, देखो बेसिक में कुछ नहीं है, आपको बेसिक में करना क्या है दोस्तों, देखो आप लिखोगे पहले जो सॉल्यूशन था वो हमारा और जो बाद में सॉल्यूशन था वो हमारा। पहले सॉल्यूशन में हमारे पास में दो चीज़ थी, एक मिल्क है एक वाटर है। यहाँ पर भी दो चीज़ होंगी, एक हमारा मिल्क होगा एक हमारा वाटर होगा। अब यहाँ से मैं मिल्क की बात करूँ, पहले मिल्क कितना था, आप कहोगे सर 60%, वाटर कितना होगा, आप कहोगे सर 40%।
ठीक है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अब दूध 80% हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 80%। अब मिल्क कितना होगा, सॉरी वाटर 20%। बस आपको वो देखना है जो चेंज नहीं हो रहा है। इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, आप कहोगे सर दूध चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से दूध निकालता हूँ, मिल्क निकालता हूँ, तो कितना है हमारे पास में 1200 इनटू में इसका 60% निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, वार्षिक 72, 720। हमारे पास अब जो बढ़कर हो गया है वो कितना हो गया है, 720 हो गया है। वार्षिक 72 ही होते हैं ना, 20 से 20 60%। यहाँ पर ये 720 लीटर आ गया है, ये हमारे पास दूध आया है। यहाँ पर दूध 700 लीटर है तो यहाँ पर भी दूध 700 लीटर के बराबर होना चाहिए। मैं इस 80% को 720 के बराबर कर दूंगा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 9 8 72 9 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर कितनी आ जाएगी, हाँ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, सॉरी दोस्तों ये जीरो कट जाएगी हमारे पास में। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900 लीटर आ गई। अब हमारे पास देखो, पहले हमारे पास जो वैल्यू 1200 लीटर थी, अब वो कितनी हो गई है, 900 लीटर। कितनी घट गई है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिखूंगा निकाली गई दूध की मात्रा, सॉरी निकाली या निकाले गए पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 900 माइनस 600 बराबर कितना, 300 लीटर। बस यही हमारा आंसर है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इतना करना है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जब भी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो वो वैल्यू पकड़ोगे जो चेंज हो रही है, जब आप मेथड से करोगे तो वो वैल्यू पकड़ोगे जो आप क्या, जो हमारी फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही है। ये दो बात याद रख लेना। और मैं आपको कहूँगा कि आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो दोस्तों हम समझाते हैं इसलिए आपको ये कराना पड़ता है, वरना हमारा यही मेथड सबसे बेस्ट है, कम टाइम में और बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण, पानी 30% है। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी, यहां पर मैं लगा लो, पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। देखो दोस्तों आपको लैंग्वेज आपने पढ़ ली, इसको ध्यान से देखो कि क्या चेंज हो रहा है। आप कहोगे सर हमें परसेंटेज तो किसका दिया हुआ है, एल्कोहल पानी का, किसका दिया हुआ है, पानी का, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, कितना इस मिश्रण में कितना एल्कोहल डाला जाए, क्या डाला जाए, कितना एल्कोहल, क्या चेंज हो रहा है, आप कहोगे सर एल्कोहल चेंज हो रहा है। जब एल्कोहल चेंज हो रहा है, हमें परसेंटेज दिया हुआ है पानी का, तो सभी डेटा को किस में चेंज कर लो, एल्कोहल में। अगर मैं यहाँ से एल्कोहल की बात करूँ तो हमारा जो एल्कोहल है A1 कितना हो जाएगा, जब 30% पानी है तो एल्कोहल हमारे पास 70% हो जाएगा। जब यहाँ से एल्कोहल हमारे दूसरे मिश्रण की बात करूँ, जब हमारे पास में यहाँ कितना पानी कितना हो रहा है, 15% हो रहा है, तो आप कहोगे सर एल्कोहल कितना हो जाएगा, 85%। ये दो बातें आपको दोस्तों समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं है तो फिर बता दूं मैं, पहले जो मिश्रण था उसमें 30% पानी था, तो एल्कोहल कितना होगा, आप कहोगे सर 70%। दूसरा जो हम कुछ निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन चेंज होगा। सॉल्यूशन चेंज होने पर हमारा जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो गई है, 85% हो गई है। क्या निकाला डाला जा रहा है, आप कहोगे सर एल्कोहल, सॉरी 15% निकाली जा रही थी भाई। जो पानी की मात्रा है वो कितना है, 15% हो जाता है, इसलिए एल्कोहल कितना हो जाएगा हमारा, 85% हो जाएगा। अब आपको सारी वैल्यू एल्कोहल में हो गई, आप इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधा ही लगाता हूँ तो देखो जितना हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, कितना सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास में, 1 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 लीटर। इस 1 लीटर को मैं ml में बदल लेता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर किस में दिया हुआ है, ml में, तो मैंने कह दिया 1000 इंटू में। इन दोनों प्रतिशत का अंतर, आप कहोगे सर कितने का अंतर है, 15 का, बटे में। इसको मैं 100 में से घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000 ml। अब ये बात आप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं इसके बेसिक की बात करता हूँ।
मैं वैसे आपको बेसिक पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। देखो, पहले हमारा मिश्रण कुछ अलग रहा होगा, बाद में कुछ वस्तु डालते हैं तो बाद में उसका मिश्रण अलग हो गया होगा। पहले हमारे मिश्रण में पानी कितना है, आप कहोगे सर 30%, और तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 70%। यहाँ पर बाद में मैं बात करता हूँ, अगर हमारा बाद में वाटर कितना हो जाता है, 15% हो जाता है, तो हमारे पास में अल्कोहल कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह हो जाएगा हमारे पास में 85%। हमें वो चीज़ देखनी है जो चेंज नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर पानी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं वाटर निकाल लूँगा। वाटर हमारे पास देखो कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है, और मुझे निकालना है 1000 ml, और इसका मुझे 30% निकालना है, तो पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर पानी की मात्रा आ जाएगी 300 ml। यहाँ पर भी पानी कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर यहाँ पर भी पानी हमारा 300 ml होना चाहिए, तो इस 15% को हम 300 के बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 15 दूनी 30, 20 हो जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 2000 हो जाएगी। अब हमारे पास वो सॉल्यूशन है, कितना हो गया है, 2000 लीटर हो गया है, सॉरी 200 ml होगा, 2000 ml हो गया है। पहले कितना था, आप कहोगे सर पहले 1000 ml था, अब बढ़कर 2000 ml हो गया। जो पहले 1 लीटर था अब वो बढ़कर 2 लीटर होगा। कितनी बढ़ोतरी हुई है इसमें, इसमें कितना अल्कोहल डाला गया है, आप कहोगे सर, मैं कहूँगा यहाँ से डाले गए अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2000 माइनस 1000 बराबर कितना, 1000 ml। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात अब आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसको हमें हल करना है। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता बतानी है। थोड़ा हटकर है सवाल, आपको इसको कैसे हल करना है देखो। जब मैं इसकी बात करूंगा, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको हम कैसे हल करेंगे। कोई मिश्रण दे रखा है, उसमें 15 लीटर मिश्रण है, 20% अल्कोहल है और शेष जल है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। जब भी आपको ऐसा कोई प्रश्न दिखे, आपको क्या करना है, आपको उस बात को पकड़ना है, उस वस्तु को, उस चीज़ को पकड़ना है जो पूछी गई है। क्या पूछ रहा है, अल्कोहल की प्रतिशतता। जब अल्कोहल की प्रतिशतता पूछ रहा है तो अगर मैं इसमें देखो, यहाँ पर हमारे पास 15 लीटर सॉल्यूशन है, पहले उसमें 20% अल्कोहल है, तो यहाँ से मैं अल्कोहल की मात्रा निकाल लूँगा, कितनी आएगी। इसमें 3 लीटर पानी और डालने पर हमारे पास कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, 23 लीटर पानी हो जाएगा, सॉरी 3 लीटर और पानी डाल दूंगा तो सॉल्यूशन हमारे पास में 18 लीटर हो जाएगा। उस 18 लीटर में हमें ज्ञात करना है कि अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इस 15 लीटर में पता लग जाए कि अल्कोहल कितना है तो फिर मैं 18 लीटर में आसानी से पता कर लूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्कोहल निकाल लेंगे। अल्कोहल कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर जो अल्कोहल आ जाएगी वो हो जाएगी, कितना मिश्रण है 15, 15 का मैं कितना निकाल लूँ 20%, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा कितना 5 बार और ये कितना कट जाएगा 3 बार। तो अल्कोहल की मात्रा हमारे पास कितनी आ गई, 3 लीटर आ गई। अब यहाँ पर ये 3 लीटर तो हमारा किस में है, 15 लीटर हमारा वो है मिश्रण उसमें। अब कह रहा है कि 3 लीटर पानी और जोड़ दिया जाता है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से दोस्तों, अगर बाद में अल्कोहल कितना होगा ये बताओ मुझे। अब टोटल सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अब मिश्रण मुझे बताओ कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 15 जो दिया हुआ है वो प्लस में 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 लीटर। कितना हो जाएगा, 18 लीटर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इस 18 लीटर में ही हमें निकालनी है। देखो जब पहले कितनी थी हमारी, 3 थी, किसमें थी वो 15 में थी, लेकिन अब कितने में से निकालनी, 18 में से इंटे में 100 कर दो, बस हल कर दो इसको। 3 6 18, 2 तिया 6 और ये 50, 50 में बटे में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में 16 सही 2 बटे में 3%। यही हमारा आंसर है।
बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एल्कोहल की मात्रा अलग निकालते हैं, फिर हम पानी की मात्रा निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि पानी इतना बच गया, पानी जितना बढ़ाया गया उस पानी में उसको जोड़ते हैं, फिर उसको टोटल में जोड़ते हैं। वो नहीं करना हमें, सिर्फ ज़रूरत थी हमें एल्कोहल निकालने की, एल्कोहल निकाल लिया। भाई कोई भी चीज़ है हम उसमें डालेंगे तो टोटल मिश्रण तो 100% बढ़ेगा, कुछ बढ़े या ना बढ़े उसकी बात अलग है, लेकिन 100% जो सोल्यूशन है वो ज़रूर बढ़ेगा। एल्कोहल की बात की गई थी, एल्कोहल हमें चाहिए था, एल्कोहल की प्रतिशत हमें पहले ही दी हुई थी। अगर हाँ पानी का पूछता वो तो हमें पानी निकालने की ज़रूरत पड़ती, वरना हमें यहाँ कहीं पर भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें पानी निकालना पड़े। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2007 का, टायर फर्स्ट का है। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं कराता जो कभी एग्जाम में नहीं आया हुआ हो। तो आपको ये समझ कर चलना है कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको सभी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। 5 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया है। कितना मिला दिया गया है पानी, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो नए मिश्रण में हमें एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। देखो जब मैं इसको हल करता हूँ मुझे क्या ज्ञात करना है, आप कहोगे सर एल्कोहल निकालना है, एल्कोहल को पकड़ लो, पानी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ से एल्कोहल निकालता हूँ तो पहले एल्कोहल कितना हो जाएगा हमारा, आप कहोगे सर पहले हमारे पास कितना मिश्रण था 5 लीटर, और 5 का अगर मैं कितना निकाल दूँ 40% दिया हुआ है ना, हाँ 40% निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 लीटर। एल्कोहल हमारे पास 2 लीटर है। अब नया मिश्रण क्या होगा, आप कहोगे सर नया मिश्रण है वो हो जाएगा हमारे पास में, पहले 5 था एक और जोड़ दिया है तो 6 हो जाएगा। कितना लीटर, 6 लीटर हो जाएगा। बस इस 6 लीटर में ही हमें एल्कोहल निकालनी है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर टोटल हमारे पास 6 हो गया है, एल्कोहल कितना था 2 × में 100, बस 2 × 6, 100 में जब मैं भाग दूंगा किसका, ये हो जाएगा हमारा 100/3, इसको मैं हल करूंगा तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो अब एल्कोहल की मात्रा है वो कितनी हो गई है, आप कहोगे सर 33 सही 1/3% हो गई है। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको जब भी, ये तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको इसको कैसे हल करना है, बस माइंड ही माइंड कैलकुलेशन करनी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा इतना जरूर करना है यहाँ पर कि जो 5% है, जो 5 है उसका 40% कितना होगा, 2 हो गया, बस आपको इतना 2 हो गया ना। अब कितना सोल्यूशन होगा, 6, 2/6 × में 100। आप इसको अपने मन ही मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है, सही ढंग से पढ़ना है। देखो 15 लीटर पानी तथा एल्कोहल के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है, पानी। निकालना निकालना क्या है हमें यहाँ पर, आप कहोगे सर हमें यहाँ एल्कोहल निकालना है। तो जो पहले हमारा सॉल्यूशन था अगर मैं उसमें एल्कोहल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, कितना था 15, और इनका अनुपात दे रखा था हमें, क्या दे रखा था, अनुपात दे रखा है हमें पास 4 और 1 का। अगर मैं 1 और 4 को जोड़ूंगा तो 5 की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 3। 1 की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ से कहूँगा एल्कोहल कितना है, आप कहोगे सर एल्कोहल तो हो जाएगा हमारे पास में 3, और पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा हमारे पास में 12। क्वेश्चन हल हो गया। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। इसका क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों, उसमें हमें अनुपात नहीं दिया हुआ था, इसमें हमें अनुपात दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखो, अब हमें देखो एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3। नया सॉल्यूशन मैं कहूँगा यहाँ से नया मिश्रण कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर नया मिश्रण तो हमारे पास में 15 + में 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 3/18 × में 100 हो जाएगा। 3 × 18, 2 × 6 और ये हो जाएगा 50। 50 में कितना आ जाएगा, 3। इसका आंसर लिखूंगा तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो आज के बाद आपको यह प्रश्न कभी परेशान नहीं करेगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है। मुझे एक बात बताओ यहाँ पर आप, भाई एक ताज़ा फल है, आप आज ही लाए मार्केट से और आज ही आपने उसको खा लिया, या फिर आज ही उसको आपने देखा। एक फ्रूट आप लाए मार्केट से और उसको आपने 10 या 5 दिन बाद देखा, तो दोनों में फ़र्क दिखाई देगा आपको। एक तो थोड़ा सूख जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, ताज़ा अलग होता है, सूखा अलग होता है। ताज़ा और सूखे का फ़र्क एक ही है कि उनमें क्या हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों कोई भी फ्रूट उठा लो, जब वो सूख जाता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा चेंज होती है। जो फ्रूट होता है एक्चुअली में, जो गूदा होता है उसमें, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक अंगूर को ले लो, एक किशमिश को ले लो। अंगूर का कह लो कि आप सूखा हुआ रूप किशमिश है। अब दोनों को देखो, एक ताज़ा है अंगूर और एक सूखा हुआ किशमिश है, तो आपको साइज किसका बड़ा दिखाई देगा? आप कहोगे सर हमें अंगूर का ताज़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जो सूखा हुआ है ना, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई है, पानी उड़ गया है या फिर वो सूख गया है। फ्रूट तो हमारा पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। कहने का मतलब है गूदा जितना पहले रहेगा वो बाद में भी उतना रहेगा, गूदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब ये क्वेश्चन वो हो गया कि कौन सा, कि जो वस्तु चेंज नहीं हो रही है उसी को आपको पकड़ के रखना है, उससे हम अपना क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखो इसको मैं हल करता हूँ आपसे। देखो एक हमारे पास यहाँ पर ताज़ा फल होता है, एक हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सूखा फल है। ताज़ा फल में वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पानी कितना है, 68% है। तो मुझे बता यहाँ पर गूदा कितना होगा, इसको पल्प बोलते हैं इंग्लिश में, ये हो जाएगा हमारे पास में 32%। सूखा फल में हमारे पास पानी कितना दे रखा है, 20% है, तो इसमें गूदा कितना हो जाएगा, पल्प कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80%। अब कह रहा है वो, तो कितने, तो 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल निकलना चाहिए। क्या चेंज नहीं हो रहा है? मैं इसका पहले मेथड की बात कर लेता हूँ, बेसिक की बात कर लेता हूँ। क्या चेंज नहीं हो रहा है? आप कहोगे सर जो गूदा है ना वो चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ से अगर गूदा या पल्प निकाल लेता हूँ हमारा, तो वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर टोटल कितना दे रखा है हमारे पास में, 100 किलोग्राम। 100 का अगर मैं 32% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 32 किलोग्राम। जो हमारे पास 32 किलोग्राम आ गया है यहाँ पर कितना है गूदा हमारा, 80% है, यहाँ पर 32 है, तो इसको मैं इसके बराबर कर दूँ, तो यहाँ से अगर मैं 80% की वैल्यू बोलूँ तो कितना है, 32 किलोग्राम है। 1% की वैल्यू बोलूँगा तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा ये, 32/80, और इनटू में मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 32/80 इनटू में 100। कितना आ जाएगा हमारे पास में, जब मैं इसको हल करूंगा तो 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, तो हमारे पास जो गूदा आ गया है वो कितना आ गया है, 40 किलोग्राम। कितना आ गया है, 40 किलोग्राम। यही पूछा गया है कि उसमें जो 100 किलोग्राम ताज़ा फल है उससे कितना गूदा निकाला जा सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना, ना ही इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 kg ताज़ा तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है कि कितना होगा। तरबूज में जो हमारा एक्चुअली में जो उसका गूदा है वही पूछा गया है इसमें, तो कितना होगा वो पूछा गया है। देखो दोस्तों एक हमारे पास ताज़ा तरबूज है और एक हमारे पास में क्या है, सूखा तरबूज है। सूखा तो क्या है दोस्तों, लेकिन अब इसको हम सूखा ही मानेंगे क्योंकि इसमें पानी की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। ताज़ा तरबूज में जो हमारे पास पानी था, वाटर कितना था, 96%। तो यहाँ पर जो गूदा है, पल्प है, वो कितना होगा, आप कहोगे 4%।
सूखे फल में अब हमारा जो वाटर है वो कितना हो गया है, आप कहोगे सर 95%। और जो हमारे पास में वो रह जाएगा गूदा पल्प, वो कितना रह जाएगा, आप कहोगे 5%। क्या फिक्स है वो देख लो, आप कहोगे सर गूदा फिक्स है, गूदे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं 4% की वैल्यू निकाल लूँ। अगर मैं यहाँ से गूदा या पल्प निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 20 का 4%। और 20 का 4% कितना होता है, हम जानते हैं कि कितना होता है 0.8। इतना किलोग्राम हमारे पास में तरबूज है। आगे क्या कह रहा है, ये तरबूज है हमारा, इस गूदे जो हमारा ये क्या है गूदा आ गया, इसको हमें इसके बराबर करना है। क्यों, क्योंकि हमारा गूदा चेंज नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर गूदा चेंज नहीं होगा तो हम करेंगे 5% की वैल्यू हमारे पास में 0.8 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 0.8/5 हो जाएगा। तो मुझे 100% चाहिए क्योंकि वजन अपने आप में 100% है। तो 0.8/5 इंटू में 100, इसको यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, 0 लगेगी, 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100, तो कितना हो जाएगा 16 kg। तो अब जो वर्तमान में तरबूज में जो गूदा है या टोटल उसका वजन है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।